हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य विधाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उन गद्य विधाओं में आज हम जीवनी विधा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रही बात जो हिंदी व्याकरण है, इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहिए तो उसका लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कंप्लीट होने ही वाला है। जैसे ये कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब बात करें हम जीवनी विधा की, तो जीवनी विधा है वो क्या है, यानी जीवनी है वो किसी व्यक्ति यानी किसी जो व्यक्ति होता है उसके विशेष जीवन का वृत्तांत को जीवनी कहा जाता है। यानी जो जीवनी है वो पूरा जीवन चक्र है उसका वृत्तांत नहीं है, यानी एक व्यक्ति है उसकी जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की जो विशेष जो परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों को नजर में रखकर जीवनी लिखी जाती है। और जो आत्मकथा और जो जीवनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आत्मकथा हमने पहले पढ़ ली है। आत्मकथा क्या होती है कि जो लिखने वाला है वो खुद अपने बारे में लिखता है, और जीवनी वो होती है कि जो लिखने वाला है किसी दूसरे जो महापुरुष जो महान लोग होते उनके बारे में लिखते। तो बस इतना ही फर्क है, चीजें दोनों की सेम ही रहती है। आत्मकथा में भी वही जीवन का वर्णन किया जाता है और जीवनी में भी उसी के जीवन का वर्णन किया जाता है, पर इसका फर्क इतना ही है कि आत्मकथा खुद स्वयं लिखता है और जीवनी है वो कोई दूसरा लिखता है। ठीक है, यहां तक की स्थिति क्लियर हो गई। आगे देखो, ये गद्य की उत्कृष्ट विधा मानी जाती है, यानी हम गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं और उस गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा मानी जाती है कौन सी? जीवनी विधा। हिंदी में सभी तत्वों से युक्त जीवनी लिखने वाले सर्वप्रथम लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री माने जाते हैं। यानी जीवनी में जितने प्रकार के जो तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को उसमें शामिल करके जीवनी लिखने का जो सर्वप्रथम जो दिया जाता है श्रेय वो दिया जाता है कार्तिक प्रसाद खत्री को। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम जीवनी, यानी ये तो है जो जीवनी लिखने वाले प्रथम जो लेखक है, बाकी जो हिंदी साहित्य की प्रथम जीवनी वो है दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी में, जो गोपाल शर्मा शास्त्री की। यानी जो ये प्रथम जो नाम आ रहे हैं, ये प्रथम जो लेखक हो गए, प्रथम जो जीवनियां हो गई, प्रथम जो रचनाएं हो गई, इनको तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो साहित्य है वो इतना लंबा चौड़ा है कि पूरा साहित्य हम अच्छे से याद नहीं कर सकते, परंतु जो मोस्ट चीजें होती है वही याद रखनी है हमें, और उन मोस्ट चीजों से ही अक्सर एग्जामिनर सवाल बनाता है। पूरी चीजें उन्हें भी याद नहीं है और पूरी चीजों को वो भी नहीं लेता है। तो मोस्ट जो चीजें होती है, यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। उस पूरे भीड़ भाड़ के इलाके में आपको नहीं फंसना है। भाई पूरी गाइड में आप उलझ गए, पूरी गाइड कभी याद नहीं होती। उनमें से हमारे को जो जैसे दही होता है ना, उसको हम मिलाने के बाद में जो उसमें से जो मक्खन निकलता है वो मक्खन मक्खन निकालना हमारे। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी साहित्य के प्रमुख जीवनी लेखक, यानी कौन कौन से जो लेखक है जिन्होंने जीवनी के बारे में लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस जीवनी बादशाह दर्पण। बादशाह दर्पण क्या है? एक जीवनी। कार्तिक प्रसाद खत्री, अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1887 ईस्वी। काशीनाथ खत्री, हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र 1879 ईस्वी। गोपाल शर्मा शास्त्री, दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी। काका कालेलकर, हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी। बहुत ही शानदार मोस्ट है काका कालेलकर की जो ये जीवनी है। जैनेन्द्र कुमार, अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी। शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में 1956 ईस्वी। जो प्रेमचंद की क्या है? पत्नी है, प्रेमचंद की पत्नी है। और ये भी याद रखना, जैसे कई बार क्या है कि जैसे हम एक तो लिखते हैं पति और एक लिखते हैं पत्नी। ठीक है, तो ये शब्द शुद्धि के हिसाब से देखना कि पति है
उसकी मात्रा छोटी लगती है और पत्नी की मात्रा बड़ी लगती है। तो अब क्या दिमाग में रखना, हम जैसे हमारे यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, कानून में भी बना है कि भाई लड़का है वो 21 वर्ष का होगा और लड़की है वो 18 वर्ष की होगी, तो लड़का बड़ा होता है और लड़की छोटी होती है। परंतु यह ध्यान रखना है कि पति हमेशा छोटा होता है और पत्नी हमेशा बड़ी होती है, उल्टा करना है। ठीक है, पत्नी बड़ी होगी तो मात्रा बड़ी आएगी, पति छोटा है तो मात्रा छोटी आएगी, इस प्रकार याद करना है। कई बार दिमाग में नहीं रहता है, हम जैसे पत्नी को इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, तो वहां एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, जिद के देख लो। अब बात करें अमृत राय, जो प्रेमचंद के पुत्र है। 1921 में इसका जन्म हुआ था और 1996 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कलम का सिपाही 1968 ईस्वी, यानी ये दोनों इन्होंने लिखा, प्रेमचंद घर में है और इन्होंने लिखा कलम का सिपाही। और एक होता है कलम का मजदूर, कलम का मजदूर, ये भी प्रेमचंद के बारे में लिखा है, परंतु ये किसने लिखा है, ये मदन गोपाल ने लिखा है, मदन गोपाल, मदन गोपाल ने लिखा, तो याद रखना है। ठीक है, कलम का मजदूर है वो मदन गोपाल है और कलम का सिपाही है वो अमृत राय। आगे देखो, ये नाम आ गए, देखो मदन गोपाल, कलम का मजदूर 1965 ईस्वी। गंगा प्रसाद पांडे, महाप्राण निराला, यानी निराला के बारे में लिखा है, सूर्यकांत वो निराला है। रामविलास शर्मा 1912 से 2002, 1912 में जन्म हुआ और 2000 में मृत्यु। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है, 1976 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा 1974 ईस्वी, 3 भागों में। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। फिर आता है राम कमल राय, शिखर से सागर तक 1986 ईस्वी, अजय की जीवनी, अजय की जीवनी है ये, जो शिखर से सागर तक। अमृतलाल नागर, चैतन्य महाप्रभु 1975 ईस्वी। अमृतलाल नागर की वो एक है सौंदर्य की नदी नर्मदा, बहुत ही शानदार है। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी। ब्रजरतन दास, भारतेंदु की जीवनी। ज्ञानचंद्र जैन, शेष कथा 1999 ईस्वी। अमृतलाल नागर की जीवनी, यानी अमृतलाल जो नागर है उसकी जीवनी लिखी है शेष कथा ज्ञानचंद जैन ने। तो ये जो जीवनी थी हमारी, ये जीवनी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इतनी है, ये जो छोटी छोटी विधाएं हैं जो हम एक एक क्लास में छोटी छोटी करके देख लेते हैं। आगे है वो अब अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।